देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड एक्सरसाइज 23.3 का एक तो टाइप का सम्स लेंगे। हम हर एक वीडियो में ना हर एक टाइप का सम्स तुमको दिखाएंगे। जैसे देखो ये 4 है, ये चारों का चारों एक ही टाइप का सम्स है। इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, ठीक है। हम चारों सॉल्व करेंगे नो डाउट, बट तुम लोग ध्यान से देखना कि इस टाइप का सम्स करते कैसे हैं या एग्जाम में समझेंगे कैसे कि ये सम्स आएगा तो यही ट्रिक लगाएंगे। तुम थोड़ा ध्यान दो फर्स्ट और सेकेंड वाला सम्स में सेक और टैन का प्लस का रिलेशन दिया है, अब पूछा क्या है माइनस का रिलेशन। और दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखो माइनस का रिलेशन पूछा है और दिया है, अब पूछा क्या है प्लस का रिलेशन दिया हुआ है ना। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक ही तरीके से बनाएंगे। हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले तो एक बात याद रखना, जब भी दो जन का प्लस का दिया है रिलेशन और माइनस का पूछा है, या दो जन का माइनस का वैल्यू दे दिया है प्लस का पूछा है, तो पहले ये पता लगाएंगे कि इन दोनों के बीच में रियलिटी में रिलेशन था क्या। याद करो हम एक फॉर्मूला दिए थे। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। एक नंबर सॉल्यूशन हम लोग जब भी हम बार बार बोल रहे हैं, जब भी दोनों का प्लस का रिलेशन और उसी दोनों का माइनस का रिलेशन पूछा है, या दोनों का माइनस का रिलेशन दे दिया और उसी का प्लस का रिलेशन पूछा है, तो सबसे पहले तुमको माइंड में ये बात क्लिक करना चाहिए सेक और टैन के बीच में रिलेशन पर के क्या आए थे। याद करो सेक और टैन के बीच में रिलेशन पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन हम लोग पर क्या आए थे ना। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा का होल स्क्वायर, बात तो एक ही पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1। अब सेक को ए मान लो टेन को बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी, फिर क्या होगा ए माइनस बी इक्वल टू 1 था, ठीक है। अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन में प्लस का वैल्यू दे दिया, प्लस का वैल्यू कितना था 2, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसके बदले कितना बैठा देंगे 2 बैठा देंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1। 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या बन जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो गया आंसर, है ना इजी। चलो सेम कहें, चाहे प्लस का वैल्यू दे दे माइनस पूछे या माइनस का वैल्यू दे दे प्लस पूछे, दोनों कंडीशन में सबसे पहले क्या करेंगे रिलेशन को याद करेंगे। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना दिया 5 दिया है, तो पहले लिख लेते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, ठीक है। माइनस का वैल्यू दे दिया और उसी का प्लस का वैल्यू पूछा, तो हम क्या बोले थे जब भी माइनस का वैल्यू दे दे प्लस का पूछे या प्लस का वैल्यू दे दे माइनस का पूछे, सबसे पहले उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो याद करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना पर है 5, ठीक है। तो फिर उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखो तुमको माइनस का रिलेशन दे दिया था ना, माइनस का रिलेशन कितना है 5 है, तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा रखे और इसका रिलेशन माइनस का कितना है 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर क्या बन जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। चलो अब आते हैं कॉसेक कॉट में। देखो कॉसेक कॉट का भी रिलेशन सेम है, माइनस का दिया है प्लस का पूछा है, प्लस का दिया है माइनस का पूछा है, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जब कभी भी इस तरह क्वेश्चन दे माइनस का दिया है प्लस का पूछा है, प्लस का दिया है माइनस का पूछा है, सबसे पहले उन दोनों का रिलेशन को फाइंड करेंगे कि कॉसेक का कॉट का रिलेशन क्या था। चलो 3 नंबर में किसका वैल्यू दिया पहले वो लिख लेते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का रिलेशन दे दिया है और √2 - 1, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इन दोनों के रिलेशन हम लोग क्या पढ़े थे, वी नो दैट हम लोग रिलेशन पढ़ के आए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन पढ़े थे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ होगा ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू कितना होगा 1, प्लस या माइनस में से किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा। देखो माइनस का वैल्यू दे दिया √2 - 1, ठीक है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 - 1 इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या बन जाएगा डिवाइड, तो
कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में बनेगा डिवाइड, तो हो जाएगा 1/√2 - 1। बट ये आंसर ना बुक में दिया हुआ नहीं है। वो लोग क्या किया है, इसके बाद इसको रैशनलाइज कर दिया, मतलब √2 - 1 है तो रैशनलाइजिंग का रूल था, अगर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ऊपर में √2 + 1, नीचे में a - b a + b है, तो कितना हो जाएगा a² - b²। तो फाइनली आ जाएगा √2 - 1 और √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1, तो फाइनली आ जाएगा प्लस था √2 + 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आंसर आ गया तुम लोगों का। और एक तो क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, ये क्वेश्चन तुम लोगों को बनाना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप क्वेश्चन में। तो ये वाला टाइप तो समझ में आ गया, प्लस और माइनस किस तरह से हम लोग निकालते हैं, कैसे समझेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, कि इसी तरह समझना है। ठीक है, हम 23.3 एक्सरसाइज वेस्ट बंगाल बोर्ड RS अग्रवाल CBSE बोर्ड का सारा सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस कंटिन्यू तुम लोग जो है जितना भी वीडियो अपलोड हो सारा वीडियो एक एक करके देखते रहे तुम लोग, सारा सम्स इस चैनल पे जो है सॉल्व किया जाएगा, डोंट वरी। चलो सेकेंड टाइप क्वेश्चन देखो। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन कॉसेक 2। देखो जब भी क्वेश्चन दिया है ना, साइन कॉसेक दोनों भाई, tan के साथ कॉट, सेक का भाई कॉस, सेकेंड टाइप को समझने का ही तरीका है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन समझने का है, दोनों भाई एक साथ बैठा है, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, tan का उल्टा कौन होता है, कॉट, सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस। क्या निकालने दिया उसको भी छोड़ दो, आराम से वो निकलेगा मेरा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा। हमको सबसे पहले सेकंड टाइप क्वेश्चन में समझना है कि दोनों भाई हमेशा क्या होगा, साथ में बैठेगा। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, एक दो हम करेंगे, एक तो तुम करना। ठीक है, डोंट वरी। चलो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा प्लस, ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा भी गया है सिलेक्शन में, फाइनल में 2 दिया हुआ। चलो तो या तो सबसे पहले सबको साइन में चेंज करो, या तो सबसे पहले सबको कॉसेक में चेंज करो। तो मेरा मानना हमेशा ये है कि लाइफ में कभी भी आइडेंटिटी से क्वेश्चन आए तो सबको जो है साइन, या तो साइन में सबको चेंज करेंगे या तो कॉस में चेंज करेंगे, और अदरवाइज किसी में चेंज नहीं करेंगे। तुम्हारा दुनिया का जितना भी टफेस्ट सम्स आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। या तो साइन में चेंज होगा तो साइन में जाएंगे, और यानी तो कॉस में चेंज होगा तो कॉस में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा। रिलेशन पर है थे हम। ठीक है, /2। इसके नीचे कितना आ गया, 1। चलो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा बाबू, साइन थीटा आएगा मेरा। ठीक है, यहाँ 1 है तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ कितना देगा, sin² थीटा। ठीक है, फिर साइन को साइन से डिवाइड दिए 1 × 1 कितना हो गया, 1। यहाँ पे हो जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा sin² थीटा + 1। ये साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, 2 sin थीटा। ठीक है, तो sin² थीटा, ये प्लस इधर क्या बनेगा, -2 sin थीटा, और +1 था = 0। ठीक है, ये फॉर्मूला में हम तुमको दिखाते हैं। देखो sin² थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, +1 है तो 1 को लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर, तो a² और b² मिल गया। यहाँ माइनस है माइनस, देखो 2 × a के प्लेस में साइन को बैठा दो और b के प्लेस में 1 को बैठा दो, मल्टीप्लाई करो तो देखो तो 2 sin थीटा आ रहा है ना, तो मिल गया a² - 2ab + b² मिला ना। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, a - b का होल स्क्वायर, मतलब sin थीटा -1 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 0। स्क्वायर है उधर जाके √1 के खत्म हो गया मेरा, तो यहाँ खाली क्या बचा, sin थीटा -1 = 0। तो यहाँ से sin थीटा कितना निकल गया, sin थीटा = 1। ठीक है, sin थीटा 1 है तो cosec थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या पर क्या आए थे, याद करो तो cosec थीटा का मतलब था 1/sin थीटा। ठीक है ना, तो cosec थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, साइन का वैल्यू 1 आया है मतलब 1। साइन का भाई ऑपोजिट वो कॉसेक है, तो साइन का अगर 1 आया है तो कॉसेक उसका उल्टा, 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है मेरा। अब हमको किसका वैल्यू निकालने बोला वो देखेंगे। ठीक है, वैल्यू किसका बोला, देखो तो साइन का पावर 210 थीटा, कॉसेक का पावर 210 थीटा। चलो बैठाते हैं, डोंट वरी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन का पावर 210 थीटा प्लस कॉसेक का पावर 210 थीटा। ठीक है, साइन का वैल्यू कितना निकला, 1 का पावर 2010, और फिर कॉसेक का वैल्यू 1 का पावर 2010। 1 का पावर में करोड़ भी रहेगा या लाख भी रहेगा या अरब रहेगा, खरब रहेगा, कुछ भी रहेगा, 1 ही देगा। ये भी कितना होगा, 1। फाइनल आंसर कितना दे दिया तुमको, 2। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट वाला बनाते हैं, एक और
tan वाला भी लेते हैं। देखो दोनों भाई हैं, हमेशा ही तीनों सम जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन का 3 हम लिखे हैं, इसका पहचानने का तरीका यही है कि दो हमेशा जब भी बैठा हुआ रहेगा यहाँ पर दोनों भाई ही साथ में बैठा हुआ रहेगा। ठीक है, चलो एक और लेते हैं, tan cot अल्फा इक्वल टू 2। एकदम सेम तरीके से बनाएंगे, tan अल्फा एंड cot अल्फा इज इक्वल टू 2। या तो दोनों को tan में चेंज करेंगे या तो दोनों को cot में चेंज करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या होगा, tan अल्फा, cot का मतलब क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू कितना होता है 2, है ना। आगे चलते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan अल्फा, यहाँ पे कितना हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, tan से tan कट गया, यहाँ खाली क्या बचेगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, tan अल्फा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कितना देगा 2 tan अल्फा। ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा यहाँ प्लस 2 है, क्या बनेगा -2 tan अल्फा प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होगा tan स्क्वायर, देखो tan स्क्वायर अल्फा तो इसको लिख सकते हैं tan अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा ना, -2 इंटू ए के प्लेस में tan अल्फा को लिखते हैं, बी के प्लेस में तो मल्टीप्लाई करके ऊपर 2 tan अल्फा ही आएगा। तो अब ये फॉर्मूला में सच गया, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया ना फॉर्मूला में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर होगा स्क्वायर हो जाएगा, रूट बन के ख़त्म, यहाँ पर खाली क्या बचा tan अल्फा -1 इक्वल टू 0। तो फाइनली कितना आ गया, tan अल्फा इक्वल टू 1 आ गया ना। अब हमको किसका वैल्यू निकालने बोला है, tan का पावर 13 अल्फा प्लस cot का पावर 13 अल्फा, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कि tan का पावर 13 अल्फा, जहाँ थीटा रहता था ना वहाँ अल्फा दिया है, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सब एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। cot का पावर 13 अल्फा, अगर tan 1 आया है तो tan का उल्टा cot होता है, तो 1 का उल्टा कितना होगा 1, इसका मतलब cot का वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, नहीं तो और भी दिखा देते हैं, यहाँ पे tan ही रखें और cot मतलब लोग क्या पर क्या है 1/tan, इसे भी तुम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो tan का मतलब 1 का पावर 13 प्लस यहाँ पे भी 1 का पावर 13, 1 का पावर हम बोले थे लाख भी रहेगा तो 1 ही देगा। फाइनली कितना आ गया 2 आ गया मेरा। ठीक है, क्लास 10 का ही टॉपिक है 23.3 एक्सरसाइज, तुम कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये थर्ड टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें सेक थीटा माइनस tan थीटा तो दिया है। ठीक है, लेकिन सेक थीटा प्लस tan थीटा नहीं पूछा था, याद करो फर्स्ट टाइप में ही बताए थे ना, सेक थीटा माइनस प्लस दे दिया, माइनस पूछा, माइनस दे दिया, प्लस पूछा, लेकिन अब नहीं, अब माइनस दे दिया, इंडिविजुअली पूछा कि खाली सेक का वैल्यू बताइए, खाली tan का वैल्यू बताइए। तो रूल फर्स्ट टाइप की तरह ही करेंगे हम लोग। ठीक है ना, पहले फर्स्ट टाइप का ही समझ करेंगे हम लोग, देखो कैसे करते हैं। तो हमको जो है सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये तुम्हारा ही एक्सरसाइज का बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, √3 दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले सेक और tan का माइनस दिया ना, पहले प्लस निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, थोड़ा देर रुक जाओ, तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वी नो, हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1/√3, यही पर क्या है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1/√3। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा 1/√3। ठीक है, माइनस वाले का वैल्यू दे दिया, सॉरी एक मिस्टेक हो गया है, वन मिनट, यहाँ तो वैल्यू 1 पर ही थे ना हम लोग, 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। अब सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसका वैल्यू कितना दिया 1/√3, इसी को कितना होगा 1। ठीक है, तो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना पर है हम लोग, कितना आया √3। ठीक है, ये माइनस वाला को मान लेंगे 1, और जो अभी प्लस वाला निकाले उसको मान लेंगे 2। अब इन दो इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। ये तो पहले ही फर्स्ट स्टेप में बताए थे, माइनस अगर दिया तो प्लस वाला कैसे निकालेंगे, प्लस दिया हो तो माइनस वाला कैसे निकालेंगे, पहले वैसे करके दो ठो निकाल लिए।
अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं। इक्वेशन 1 मेरा था सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और इक्वेशन 2 था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू √3। यही आया था मेरा, ठीक है ना, यही मेरा आया। अब करेंगे क्या, √3 है, देखो -10 अब +10 क्या हुआ, कट गया, वेट, -10 थीटा प्लस 10 थीटा कट गया मेरा। सेक थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 सेक थीटा। अब इसको प्लस करना है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं 1/√3 प्लस √3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है मेरा, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 सेक थीटा। एलसीएम लिए तो यहाँ पे आया √3 से √3 कट गया तो यहाँ बचेगा 1 √3 सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नीचे 1 है, तो दो √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा, एक सिंगल 3 देगा मेरा। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 4/√3, 2 से काट दो तो 2 जा 4, तो सेक थीटा कितना आ गया तुम्हारे पास 2/√3 आ गया ना। तो ये तो निकला सेक का, अब टेन का निकालना है, कोई बात नहीं, फ्रॉम रिलेशन 1 ले लो या फ्रॉम रिलेशन 2 ले लो। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग क्या निकाले थे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू √3 निकाले थे। सेक थीटा का वैल्यू कितना आया 2/√3 प्लस कितना होगा यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा √3, ठीक है। यहाँ पे आ गया टेन थीटा, यहाँ पे √3 माइनस 2/√3, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस बनेगा, एलसीएम लो, यहाँ पे कितना होगा √3, ठीक है। तो √3 मल्टीप्लाई होगा बिकॉज नीचे 1 है, तो यहाँ पे सीधा क्या होगा 3 और यहाँ पे क्या होगा 2, देन फाइनल आंसर कितना आ गया 1/√3, ठीक है। टेन थीटा लिख देते हैं और यहाँ भी कितना हो गया टेन थीटा, ठीक है। ये तुम्हारा, तो इस तरह से हम लोग, तो इसको भी निकाल सकते हैं। देखो एक तो हम बना दिए, एक तो प्लस दे दिया है, तुमको इंडिविजुअली पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस वाले से माइनस वाला निकालेंगे, दो इक्वेशन बनेगा, उन दोनों को सॉल्व करेंगे, कॉसे का कॉट निकल जाएगा, एकदम हूबहू इसी तरह से बनाना। यहाँ पे हम बताते हैं यहाँ 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि रिलेशन 1 था, हम गलती से लिख दिए थे यहाँ, ठीक है, याद रहे बात, बन जाएगा इस टाइप का सम्स। 3 टाइप क्वेश्चन हुआ, आगे चलते हैं आप देखते हैं 23.3 में और क्या बचा हुआ। देखो ये तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का 9, 10 और एग्जाम्पल 34 और 33, ठीक है, चारों क्वेश्चन एक ही तरह से बनेगा। तो इससे पहले थोड़ा एक तो चीज़ हम बता दें, एक टर्म हम यूज़ करने वाले हैं अभी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको पता नहीं है सुन देख लो, टर्म क्या है, नाम है उसका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। इसका रूल क्या है, मान लो A/B है ना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करना है, तो एक बार नीचे वाले को अपर वाले के साथ ऐड कर देंगे और एक बार नीचे वाले को अपर वाले के साथ माइनस कर देंगे, यही है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। मान लो कि 5/6 है, तो एक बार नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ ऐड, एक बार नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ माइनस कर देंगे, मतलब 11/-1, ठीक है। इस तरह से हम लोग कॉम्पोनेंट डिविडेंडो चलाएंगे। अब देखो इस सम्स में ये चारों का चारों जो है एक ही तरह का सम्स है, ठीक है। हम लोग बनाएंगे, हम कोई 3 ठो बनाएंगे, एक तो तुम लोगों की जरूर छोड़ेंगे होमवर्क के रूप में, ताकि तुम लोग घर में बनाओ, ठीक है। एक्सरसाइज खोल के देख लेना, वेस्ट बंगाल बोर्ड एक्सरसाइज तुम्हारा 23.3 3 का 9 एंड 10 एग्जाम्पल 34 एंड 33 दिया हुआ है। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। चलो ये पूरा तुम्हारा A है और ये पूरा तुम्हारा B है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो रूल क्या था, इसको A मान लो पूरा का, इस पूरे को B मान लो। तो रूल था एक बार नीचे वाले को अपर वाले के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे पूरे ब्रैकेट को, ठीक है ना, पूरे ब्रैकेट को, ये पूरा को A और पूरे को B मान लिए। तो एक बार A के साथ नीचे वाले को क्या करेंगे, ऐड किए, और एक बार नीचे वाले को अपर वाले के साथ माइनस करेंगे। पहले अपर वाला लिखना हमेशा, ठीक है, माइनस का साइन देना और यहाँ पे लिखना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम काम यहाँ भी होगा, एक बार नीचे वाला अपर वाले के साथ क्या होगा, ऐड होगा,
और एक बार नीचे वाला अपर वाले के साथ एक बार माइनस होगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/6, यही है ना। देखो माइनस कॉस प्लस कॉस माइनस साइन प्लस साइन कट गया, साइन और साइन कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा। ठीक है, कॉस और कॉस कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे काट दो, 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा 4/3, 2 और 2 कट गया, तो फाइनली बचा क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/3। और हम लोग फॉर्मूला पर क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा 4/3। ये बात को याद रखना फॉर्मूला कि टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा कंपोनेंट डिविडेंड। अब आता है कि आपको समझ में कैसे आया कंपोनेंट डिविडेंड, तो वो भी ट्रिक बताते हैं। देखो ऊपर और नीचे दोनों सेम है, देखो तो साइन कॉस कॉसेक साइन कॉट कॉसेक सेक टेन है ना, दोनों सेम। और दूसरा तरीका मतलब ये पहला हुआ क्लू, और दूसरा क्लू क्या दिया, 1 + 1 माइनस में, चेक कर लो, देखो या तो नीचे माइनस ऊपर प्लस, या तो ऊपर प्लस नीचे माइनस है, चेक करो। तो जब भी इस तरह से ऊपर नीचे वाला नंबर या कोफिशिएंट या वेरिएबल सेम है और एक प्लस में और एक माइनस में है, तो बाबू आंख बंद करके दुनिया का कोई भी सम्स है तुम कंपोनेंट डिविडेंड मारना, तुम्हारा आंसर फट से निकल जाएगा। ठीक है, देखो ऊपर नीचे वेरिएबल सेम है और एक प्लस में एक माइनस में, बस कंफर्म है कि हम लोग यूज क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करेंगे, चारों में कंपोनेंट डिविडेंडो यूज करेंगे। एक तो और हम बनाएंगे, तुम्हारे ही एक्सरसाइज का बनाएंगे, एग्जाम्पल वाला तुम लोग बनाना, देख के मत बनाना, ठीक है, ईमानदारी से घर में बनाना, नहीं होता है तो फिर हमको कमेंट करो कि नहीं बना है। नीचे वाला देखो एकदम हूबहू उसी तरह से बनाएंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, आंसर अपने आप आएगा मेरा। चलो देखो क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, और दोनों ऊपर नीचे सेम है वेरिएबल, कॉसेक साइन, और एक प्लस एक माइनस में है, मतलब यूजिंग क्या करेंगे, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो इस पूरे को ए मान लो और इस पूरे को बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस, ठीक है, सेम काम यहाँ भी करेंगे, एक बार अपर के साथ प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट खोलो, यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं, साइन थीटा प्लस माइनस कॉसेक थीटा माइनस प्लस साइन थीटा, यहाँ पे 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, नीचे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो माइनस साइन प्लस साइन माइनस कॉसेक प्लस कॉसेक कट गया मेरा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 4 जा 8, तो ऊपर में क्या बच गया कॉसेक थीटा, नीचे में क्या बच गया साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है ना, अच्छा कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin ऊपर वाला, और नीचे में क्या था साइन थीटा था, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, साइन थीटा के नीचे 1 इक्वल टू कितना हो गया 4। बचपन में हम लोग पढ़े थे ऊपर वाला सेम रहता है और साइन थीटा बाई 1 है, ये क्या बन जाएगा 1/sin थीटा इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/sin
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 4, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √1/4, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, है ना। एकदम कॉपी पेस्ट समझ, खाली नीचे में सॉल्व करना है। कॉस का मतलब 1/साइन, बिकॉज हमसे ना साइन का वैल्यू पूछा था, वो है देखो पूछा है ना, तो ये दोनों भी तुम लोग सेम तरीके से बना लेना, बस कॉम्पोनेंट डिवीजन को यूज कर देना, ठीक है। आई होप ये वाला जो चौथा टाइप क्वेश्चन था तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। 4 टाइप क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं 23.3 का बाकी समझ देखते हैं क्या क्या दिया गया। तुम लोग कॉपी में वो जरूर करना, ठीक है। कमेंट जरूर करना कि तुमको वीडियो कैसा लगा।